बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी 8 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जोन से फर्स्ट 2 यूनिट है इनको कंप्लीट कर लिया हुआ था। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका यूनिट नंबर 3 जोन से ये स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले ही जोन से 3 सर्कल दिए हुए हैं, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है, हाउ आर एनिमल्स एंड प्लांट्स अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, के जानवर और पौधे अपने माहौल से कैसे मुताबिकत रखते हैं। इसका आंसर आएगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट बाय डेवलपिंग स्पेसिफिक फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, के जानवर और पौधे महसूस जिस्मानी और तर्ज अमल की खसूसियात पैदा करके अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं। ये था इसका आंसर। अब सेकंड वाला है, वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, कि हम अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखाई देते हैं। इसका आंसर आएगा, वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स बिकॉज दे वे वी ग्रो एंड डिवेल्प्स इन डिटरमाइंड बाय जीन्स वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कि हम अपने वालिदैन की तरह नज़र आते हैं क्योंकि जिस तरह से हमारी नशोनुमा होती है इसका तयन इनके जीन से होता है जो हम वालिदैन से हासिल करते हैं। यह है इसका आंसर। अब लास्ट वाला है, वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम, के नए सेल्स कहाँ से आते हैं। इसका आंसर आएगा, न्यू सेल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम एक्सिस्टिंग सेल्स थ्रू अ प्रोसेस रेफर टू एज सेल साइकिल, के नए सेल्स मौजूदा सेल से एक अमल के जरिए बनते हैं जिसे सेल साइकिल कहा जाता है। वन सेल कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ एंड फ्रॉम 2 न्यू डॉटर सेल्स, कि एक सेल अपनी कॉपी बना सकता है और 2 नए डॉटर सेल बना सकता है। यह है इसका आंसर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला पार्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन, कि इनमें से कौन सा जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। इसका आंसर आएगा, मार्क ऑफ अ कट ऑन स्किन, के जिल्द पर कट का निशान लगना। सेकंड वाला है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज कॉल्ड, कि आप अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ नजर आते हैं, इसे कहा जाता है वेरिएशन। थर्ड वाला है, इन ह्यूमंस द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, कि इंसान में आंखों की रंगत मुतासिर होती है जीन्स से। फोर्थ वाला आएगा, द सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक पोर्शन इज कॉल्ड, कि डीएनए का हिस्सा जो खास किस्म की प्रोटीन बनाने की हिदायत रखता है वो है जीन। अब आगे 5 वाला है, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, के क्रोमोसोम्स बने होते हैं। इसका आंसर आएगा सी वाला, डीएनए, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब आगे 6 वाला है, द करैक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं वो है ए वाला, हेरिडिटी करैक्टर्स। अब आगे 7 वाला है, एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज, के इंटरफेज के दौरान रूनुमा होने वाला अमल। इसका आंसर आएगा सी वाला, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आगे 8 वाला है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग, कि क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है। इसका आंसर आएगा बी वाला, मियोटिक 1। अब आगे 9 वाला है, इन ह्यूमंस अ स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स एग सेल्स हैज, कि इंसान के स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एग सेल में होते हैं। इसका आंसर आएगा 23 क्रोमोसोम्स। अब लास्ट वाला है 10 वाला, ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, के कौन से सेल्स के मिलाप से ज़ाइगोन बनता है। इसका आंसर आएगा डी वाला, स्पर्म सेल एंड एग सेल। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स, के मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट वाला है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसका आंसर आएगा, द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज म्यूटेशन, कि जेनेटिक वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स म्यूटेशन है। अब सेकंड वाला है, प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, के पौधे अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं। गिव्स एग्जाम्पल, मिसालें दें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 28 से, यहाँ से स्टार्ट होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज काक्टस प्लांट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, इट स्टीम्स कैन स्टोर वाटर, the leaves are modified in spines and have thick cuticles on the surface to reduce water loss. It has shallow roots that spread close to the surface to quickly absorb rainwater. यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे थर्ड वाला है, what is difference between variations and adaptations, के variations और adaptation में फ़र्क क्या है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 27 पे। ये है वेरिएशन, द डिफरेंस शोज बाय द इंडिविजुअल ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशंस।
कि एक किस्म के जानदारों के अफराद की तरफ से दिखाए जाने वाले फ़र्क को तगय्युरात कहा जाता है, यानी कि वेरिएशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑन द बेसिक ऑफ देयर कॉजेज, कि इनके इसबाब की बुनियाद पर दो किस्म के तगय्युरात होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ये था वेरिएशन। अब अडाप्टेशन, इसका आंसर आएगा अडाप्टेशन इज द फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द इन्वायरमेंट, कि मुआफ़क़त किसी जानदार की जिस्मानी या तर्ज़ अमल की खसूसियात है जो किसी जानदार को माहौल में बेहतर तौर पर जिंदा रहने में मदद देता है। लिविंग थिंग्स आर अडाप्टेटिव टू देयर हैबिटेट दे लिव इन, ये है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अ जीन, कि जीन क्या है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 28 पे। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, ये था इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफेरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि हेरिडिटी की तारीफ करें और वालदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतलिक में इसकी अहमियत बयान करें। इसका जवाब आएगा, ये लाइन है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, कि वालदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकिली हेरिडिटी कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इज दैट ड्यू टू हेरिडिटी द बॉयज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कि हेरिडिटी की अहमियत ये है कि हेरिडिटी की वजह से बच्चे अपने वालदैन की तरह के नजर आते हैं। प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स रिसिम्बल देयर पेरेंट्स प्लांट्स, बीजों से बढ़ने वाले पौधे पेरेंट पौधों से मुमासलत रखते हैं। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। इसका आंसर यहाँ तक भी कर सकते हैं। अगर और करना चाहते हैं तो पेज नंबर 29 पे यहाँ से स्टार्ट होगा। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, कि जब मेल और फीमेल जानदार आपस में मिलते हैं, दे हैप्लॉयड एन स्पर्म सेल्स फ्रॉम द मेल एंड हैप्लॉयड एन एग सेल फ्रॉम द फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म आर डिप्लॉयड टू एन सेल कॉल्ड ज़ाइगोट। तो मेल के हैप्लॉयड स्पर्म सेल और फीमेल से हैप्लॉयड सेल एग एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड सेल्स 2n ज़ाइगोट में बनता है। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल DNA इज रिस्टोर्ड इन द ज़ाइगोट, इस तरह से मुकम्मल वरासती मादा रिस्टोर्ड हो जाता है, बस ज़ाइगोट में तमाम खुशियात मुंतकिल हो जाती हैं। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, का माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 31 पे। ये माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस दिया गया है। फर्स्ट वाला है ड्यूरिंग माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, के माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और मियोसिस ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, के मियोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। सेकंड वाला है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल, कि जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। और मियोसिस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू डैट इन द पेरेंट सेल, इसमें कम हो जाते हैं यानी कि हाफ हो जाते हैं बनिस्बत पेरेंट सेल की निस्बत से। अब थर्ड वाला है माइटोसिस अकर्स इन सोमोटिक सेल्स, मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गमेट्स स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स आर स्पोर्स इन प्लांट्स। यहाँ तक आएगा इनका डिफरेंस जोन सा है। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 29 पे। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ईच DNA मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, कि DNA का हर मॉलिक्यूल हजारों छोटे यूनिट्स जो कि न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं इनसे बना होता है। दे आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA, कि DNA में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दीज आर एडमिनाइन A न्यूक्लियोटाइड, थाइमाइन T न्यूक्लियोटाइड, साइटोसाइन C न्यूक्लियोटाइड्स एंड ग्यूनिन G न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक आएगा इसका ये आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसका फर्स्ट वाला है गमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गमेट्स फॉर्मिंग अ ज़ाइगोट आर डिप्लॉइड, कि गमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, आपके ख्याल में अगर ज़ाइगोट बनाने वाले गमेट्स डिप्लॉइड हो तो क्या होगा। इसका आंसर आएगा गमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, they combine to form zygote 2n. If gametes are diploid already, they will join to form 4n zygote, कि अगर gametes हैप्लॉइड सेल्स होते हैं तो ये मिलकर zygote 2n बनाते हैं, और अगर gametes पहले से ही डिप्लॉइड हों तो ये मिलकर 4n zygote बनाएंगे।
ये है इसका आंसर। अब सेकंड वाला है, एन इंजरी ऑन द पर्सन बॉडी नीड्स मोर एंड मोर सेल्स फ्रॉम द रिपेयर ऑफ हिज बॉडी, कि इंसानी जिस्म पर चोट के बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स दरकार होते हैं। What type of cell division do you think will provide more and more cells for his body repair? कि आपके ख्याल में सेल डिवीजन की कौन सी किस्म जिस्म की बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल फ्राहम करती है? इसका आंसर आएगा माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल्स डिवीजन विच प्रोवाइड मोर एंड मोर सेल्स टू रिपेयर एन इंजरी ऑफ पर्सन बॉडी, कि सेल डिवीजन की माइटोसिस किस्म के शख्स की इंजरी को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मुहैया करती है। यह है इसका आंसर। अब आगे थर्ड वाला है, Which of the following figure represent a phase of mitosis and the other is phase of meiosis? के दर्ज झैल में से कौन सी डायग्राम माइटोसिस के फेज को जाहिर करती है और कौन सी मियोसिस के फेज को जाहिर करती है? और ये जो सी ए वाली है इसका आएगा फिगर ए रिप्रेजेंट्स फेज ऑफ मियोसिस, ये मियोसिस को जाहिर कर रही है, और जो सी बी वाली है ये माइटोसिस को जाहिर कर रही है। ये है सिर्फ इतना से इसका आंसर। अब आगे है फोर्थ वाला है इन्वेस्टिगेट, के तहकीक करें। फर्स्ट वाला है हाउ आर फिश अडाप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, कि मछलियाँ किस तरह अपने माहौल से मुताबिकत रखती हैं, कि मछलियाँ किस तरह अपने माहौल से मुआफ़क़त रखती हैं। इसका आंसर आएगा फिश हैव सेवरल अडाप्टेशंस दैट मेक लाइफ इन द वाटर पॉसिबल, कि मछली में कई मुआफ़क़तें होती हैं जो पानी में ज़िंदगी को मुमकिन बनाती हैं। फर्स्ट, पहली, दे हैव टू एबिलिटी टू ब्रीथ अंडर वाटर बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स नोन एज गिल्स, कि सबसे पहले इनमें पानी के अंदर सांस लेने की खसूसियात होती है जो कि गल्फरों के नाम से जाने वाले ढांचे का इस्तेमाल होता है। गिल्स आर स्लिट्स अलोंग द साइड ऑफ फिश दैट आर मेड ऑफ टिश्यूज दैट अलोज फॉर ऑक्सीजन ऑब्जॉर्वेशन, के जो से गिल्स है ना गल्फरे मछली के पहलों में कटे हुए टुकड़े होते हैं जो टिश्यू से बनते हैं जो ऑक्सीजन जज़ब करने की इजाज़त देते हैं। फिश आल्सो हैव अ स्ट्रक्चर नोन एज अ स्विम ब्लैडर दैट कंट्रोल देयर बुयांसी, कि मछलियों में एक ढांचा ऐसा भी होता है जिसे तैराकी के मसाने के नाम से जाना जाता है। द स्विम ब्लैडर इज एन अडाप्टेशन दैट अलो फिश टू रिमेन एट अ पार्टिकुलर लेवल इन द वाटर, जो इनकी अफजाइश को कंट्रोल करता है। तैराकी का मसाना एक मुआफ़क़त है जो मछली को पानी में एक खास सतह पर रहने देता है। अब एन अदर अडाप्टेशन ऑफ फिश इज देयर स्लीक एरोडायनेमिक बॉडी दैट अलोज देम टू ग्लिड एफिशिएंटली थ्रू द वाटर एंड फाइंड्स टू प्रोपेल देम, मछली की एक और मुआफ़क़त इसका चिकना एरोडायनेमिक जिस्म है जो इन्हें पानी के ज़रिए मौसर अंदाज में ग्लाइड करने और पंखों को आगे बढ़ाने की इजाज़त देता है। यह है इसका आंसर। अब सेकंड वाला है व्हेन यू गेट्स अ कट ऑन योर हैंड हाउ इट्स गेट हेल्ड, जब आपके हाथ पर कट लग जाता है तो वो कैसे ठीक होता है। इसका आंसर आएगा ओवर द नेक्स्ट 3 वीक आर सो द बॉडी रिपेयर्स ब्रोकन ब्लड वेसल्स एंड न्यू टिश्यूज ग्रोज, कि अगले 3 हफ्तों में जिस्म टूटी हुई खून की नालियों की मुरम्मत करता है और नई नालियों की नशोनुमा होती है। रेड ब्लड सेल्स हेल्प क्रिएट कोलेजन विच आर टफ वाइट फाइबर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर न्यू टिश्यू, खून के सुर्ख कुलिये कोलेजन बनाने में मदद करते हैं जो कि सख्त सफेद रेशे हैं जो नई नालियों की बुनियाद बनाते हैं। द वाउंड स्टार्ट्स टू फिल इन द न्यू टिश्यू called granulation tissue. New skin begins to form over this tissue. ये है इसका आंसर। और यहाँ पे हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब पेज नंबर 29 पे ये एक मिनी एक्सरसाइज है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला, कि ड्रोसोफिला के सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है। इसका आंसर आएगा 8। और व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गमेट्स ऑफ ड्रोमोसफिला, के ड्रोमोसफिला के गमेट्स में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है। तो इसका आंसर आएगा 4। ये था इसका आंसर। और यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।